हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम ऑनगोइंग टूर्नामेंट आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नमो और अंकित है। ये जो टूर्नामेंट आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था एंड 7 मई को कंक्लूड होगा। 7 मई को खेले जाने वाला फाइनल्स क्वालिफिकेशन स्पॉट फाइनलाइज करेगा, जो कि आने वाले आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में होने वाला है, उसके लिए हमें 2 फाइनलिस्ट देगा। तो मैं आपको फॉर्मेट थोड़ा बता देती हूँ। फॉर्मेट के हिसाब से 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में उनको बांटा गया है। ग्रुप ए की स्टैंडिंग्स में इस समय श्रीलंका टॉप स्पॉट पर है, उनके पास 6 पॉइंट्स है। 3 मैचेस उन्होंने खेले एंड 3 उन्होंने जीते हैं। और सिमिलरली ग्रुप बी में आयरलैंड भी टॉप स्पॉट पे है 6 पॉइंट्स के साथ। अब हम नेक्स्ट मैच जो कि 18th मैच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यूएई वर्सेस वनुआटू। यूएई का जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो इस पॉइंट पर अपने ग्रुप बी में 3rd स्पॉट पे है। उन्होंने एक ही विक्ट्री अपने नाम अभी दर्ज करी है, उनके 2 पॉइंट्स हैं। तो उनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो कुछ इस प्रकार रहेगा कि यूएई को काफी डिसेंट मार्जिन से जीतना पड़ेगा एंड उन्हें होप करना पड़ेगा कि नेदरलैंड्स अपना नेक्स्ट मैच जो कि आयरलैंड से है वो हार जाए, और एक नेट रन रेट पे फिर वो बात आ जाएगी कि नेदरलैंड्स या फिर यूएई कौन क्वालिफाई करता है। वनुआटू के लिए मतलब नियर इम्पॉसिबल है ये क्वालिफिकेशन सिनेरियो। उनके भी 2 पॉइंट्स हैं, पर उनका भी वही सिनेरियो रहेगा कि नेदरलैंड्स हारे काफी मार्जिन से एंड वो भी डिसेंट, मतलब वो भी यूएई के खिलाफ एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते, तभी वो नेट रन रेट को वो शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो नेगेटिव में चल रहे हैं, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट है क्वालिफाई करना। तो अब ये जो मैच है ये 4:30 बजे ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप बी के दोनों मैचेस हैं। यूएई ने अभी अपना पिछला मैच 10 विकेट से वो जीते थे, नेदरलैंड्स के खिलाफ था उनका ये मैच, एंड उन्होंने 10 विकेट से विक्ट्री अपने नाम रजिस्टर करी थी। 12वें ओवर में उन्होंने 104 में बना के वो टारगेट चेस कर लिया था। उस मैच में ईशा ओझा ने बहुत अच्छी पारी खेली, 66 रन उन्होंने बनाए थे 39 बॉल्स में। उनका 170 के करीब का स्ट्राइक रेट रहा था। और समायरा ने 3 विकेट्स लिए थे सिर्फ 11 रन देके नेदरलैंड्स के खिलाफ। तो ये उस मैच की दोनों टॉप परफॉर्मर्स थी। वनुआटू का जो पिछला मैच हुआ था वो आयरलैंड के खिलाफ था और वो हार गए थे। वो 9 विकेट से उन्हें ये हार का सामना करना पड़ा था। अब मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो वनुआटू और यूएई ने आपस में कोई मैचेस नहीं खेले हैं, पर नेक्स्ट मैच उनका फर्स्ट होने वाला है। एंड यूएई का रीसेंट फॉर्म, उनकी एक विनिंग स्ट्रिक थी, बट वो इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के दोनों मैचेस हार गए एंड लास्ट उन्होंने जीता है। तो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कि कल हमें फर्स्ट टाइम विटनेस करने को मिलेगा, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, एंड यूएई का जो हम क्वालिफिकेशन की हमने बात करी, क्या वो पॉसिबल है? अभी चीज़ें हाथ में, लाइक अगर देखा है तो अगर नेदरलैंड्स हारा तो तब जाके ऑब्वियसली एक सिनेरियो है उनके सामने कि नेदरलैंड्स को हारना पड़ेगा अपना मैच। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी यूएई अगर एक हेल्दी मार्जिन से जीतती है ना, तो कभी कभी चीज़ें आपके हित में भी जा सकती है, बिकॉज हो सकता है कि आप भी मैच जीतो और बाई चांस नेदरलैंड्स हार भी सकता है, बिकॉज आयरलैंड के आंकड़े वैसे अच्छे नेदरलैंड्स के सामने। तो उस लिहाज से तो अपने मैच पे पहले फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर आप जीतोगे ही नहीं तो फिर तो आगे वाली बात कैसे हम बात कर सकते हैं कि नेदरलैंड्स को आना चाहिए और पहले अपना मैच एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतना चाहिए। लेकिन अच्छा क्रिकेट खेला है यूएई ने अगर हम बात करें तो, क्योंकि यूएई खुद अगर नेदरलैंड्स को हरा सकता है, एक बड़ी टीम को अपने हरा है, तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो अगर ये अपना मैच एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत जाते हैं तो फिर हम डेफिनेटली देख सकते हैं अगर यूएई कैन बी वन ऑफ दोस टीम्स who can qualify potentially for that top 4, and वो शायद upset हो सकते हैं because then Netherlands qualify नहीं होगी, and that can be a upset of the tournament in terms of qualifying. जी, यूएई भी इस बात पे भी उनको थोड़ा हो सकता है कि हमारा होम ग्राउंड कंडीशंस था, तो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें शायद उस चीज का एडवांटेज होगा, बट यू नेवर नो, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट जिसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं बेसिकली कि क्या हो सकता है, बट लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। मैं परफॉर्मेंसेस जिनके वी कैन लुक आउट फॉर द की परफॉर्मर्स व्हिच कैन बी इन द नेक्स्ट मैच।
तो फर्स्ट ऑप्शन मेरी रहेंगी ईशा ओझा। 2023 से इनका T20I रिकॉर्ड 31 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 841 रन इन्होंने बनाए और साथ ही साथ इन्होंने 23 विकेट भी लिए हैं। इनकी एक हाईएस्ट स्कोर रहा है अनबीटन 144 का 2023 के बाद से। एंड पिछले ही मैच में हमने उनका देखा था कि बहुत अच्छा उन्होंने पारी खेला था। तो नमो, आपसे पूछूंगी कि नेक्स्ट मैच में ईशा ओझा का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है एज अ स्किपर, एज एन ऑलराउंडर फॉर हर टीम? हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाई प्रशस्ति अंकित। हम कह सकते हैं कि ईशा ओझा हैज बीन वो कहते हैं ना दिल और धड़कन है यूएई की टीम की, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी भी संभाल लिया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट होस्टिंग द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इन देयर कंट्री, सो दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल ईशा ओझा वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि यार उनकी टीम एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंचे एंड देन लुक फॉरवर्ड कि वो फाइनल्स में क्या मतलब सिनेरियो बनता है। एंड उसके अलावा अगर उनका खुद का परफॉर्मेंस देखा जाए तो अगर 2023 से आपने जैसे दिखाया कि लगभग 800 के करीब रन और 20 से ज्यादा विकेट, तो दिस शोज कि उन्होंने कितना परफॉर्म किया है फॉर हर कंट्री एंड कितनी की प्लेयर रही है। एंड अगर हमने लास्ट मैच में भी अभी जैसे देखा कि पिछले 3 मैच में यूएई हैड लॉस्ट 2 मैचेस, जो उनका एक विनिंग स्ट्रीक चल रहा था 7 मैचेस का, वो उनका टूटा था अगेंस्ट द आयरलैंड पहले ही मैच में इस टूर्नामेंट के। सो हमने देखा कि जो 3 में से 1 मैच यूएई जीता भी है, जो पिछला मैच जीता था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, उसमें ईशा ओझा का एक बहुत की परफॉर्मेंस रहा था 66 रन का एंड गेंदबाजी भी उन्होंने ठीक ठाक की थी। भले उनको विकेट नहीं मिला हो बट शी वाज स्टिल इकोनॉमिकल। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईशा ओझा पे बहुत डिपेंडेबल है यूएई की टीम। या डेफिनेटली वो उनकी एक स्टार प्लेयर है एंड यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर स्किपर कि आप हमें डायरेक्शन भी दे एंड यू नो लीड करें अपनी टीम को। एंड यूएई के लिए डिफिकल्ट है ये क्वालिफिकेशन सिनेरियो, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो विल सी कि ईशा ओझा उस चीज को कैसे टर्न करती है। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्लेयर व्हिच इज रेचल एंड्रयू। इनका 2023 से इन्होंने 21 मैचेस T20I के खेले हैं, जिसमें 484 रन इन्होंने बनाए हैं। ये वनवाटू की बहुत अच्छी प्लेयर है। इनके 18 विकेट्स भी इनके नाम पे दर्ज हैं। इनका एक हाई स्कोर रहा है 106 अनबीटन का। तो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि यू नो वनवाटू का चांसेस बहुत कम है, बट एक अच्छा मैच, टफ मैच देखने को मिल सकता है। एंड रेचल एंड्रयू का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है नेक्स्ट मैच में? इम्पोर्टेंट रोल रहेगा क्योंकि अभी तक प्रदर्शन हमें देखने नहीं मिला है और वनवातू के वो जो हम पॉइंट्स टेबल में भी वो नजर आता है कि अभी तक एज अ टीम चली नहीं है। लाइक इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बॉलिंग, यस देयर वर सम ऑफ द टाइम जहाँ पे ऐसा लगा कि इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन आखिरी मैच है और आखिरी मैच में सामने वाली टीम जो है आई थिंक उनके लिए एक बहुत क्रूशियल मैच है। तो एट टाइम्स यू वांट टू बी द पार्टी स्पॉयलर्स एंड ऑब्वियसली ऐसी टीम्स को बहुत सारे बायलैटरल्स भी नहीं मिलते, तो ये मैचेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं सोचना कि ये लास्ट मैच है तो हम लोग वैसे भी क्वालिफाई नहीं हो रहे तो इस मैच का मतलब नहीं है। इस मैच का डेफिनेटली एक मतलब है उनके लिए, बिकॉज बहुत सारे बायलैटरल्स एज अ सेट की खेलते नहीं है। तो उस लिहाज से वो चाहेंगे कि ये खुद इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग एक अच्छे नोट पे फिनिश करे एंड दे कैन पोटेंशियली स्पॉइल द पार्टी फॉर यूएई, बिकॉज नेदरलैंड्स भी जाएगा क्योंकि नेदरलैंड्स भी आयरलैंड के हमने आंकड़े अच्छे नहीं, तो वो भी साइकोलॉजिकली चाहेगा कि यूएई अगर हार गए तो फिर थोड़ा वो जो नर्वसनेस जो रहेगी वो शायद कम हो सकती है नेदरलैंड्स के लिए। तो I feel Vanuatu can be one of the best friends for Netherlands in upcoming 2 days. या वनवाटू ने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टूर्नामेंट में उनका डेब्यू था। पहली बार वो एक क्वालिफायर टूर्नामेंट पे क्वालिफाई कर पाए हैं एंड उन्होंने मैचेस खेले हैं। उन्होंने एक मैच जीता भी है, भले 2 हारे हैं, बट यू नो व्हेन यू वांट टू लीव कि हाँ हमने एक इंप्रेशन छोड़ा कि यस हमारा फर्स्ट टाइम था इस टूर्नामेंट में एंड हमने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। सो वही उनके प्लेयर्स से भी उम्मीद की जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव टू की मैचअप्स। तो फर्स्ट की मैचअप मेरा वनवाटू की ही प्लेयर है नसीमाना नवाइका। इनका T20I रिकॉर्ड जो कि है 43 विकेट्स इन्होंने अपने नाम पे दर्ज कर रखे हैं, जिसमें 36 विकेट्स इन्होंने तब लिए हैं जब बैटर्स 20 रन के अंदर ही अंदर रहते थे। उनको आउट किया इन्होंने 20 रन के अंदर। सो मैं नमो आपसे पूछूंगी
कि हमने अभी पिछले में ही बॉलर की बात करी थी, नसीमाना कितना ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाती है नेक्स्ट मैच में? हाँ, जैसे कि आपने बताया भी कि एक बहुत ये अच्छा नंबर देखने को मिला कि 43 टाइम्स अगर 43 विकेट्स अगर उनके हैं एंड उसमें से 36 बार वो बैटर्स को जल्दी इनटू द इनिंग्स आउट कर रही है. सो दैट मींस दैट शी इज नॉट अलाउइंग द बैटर्स टू सेटल अप फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड उनके पास एक यूनिक एबिलिटी भी है कि वो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों डाल देती है. तो एक कोई भी कैप्टन के लिए, सेलेना के लिए एक बहुत की प्लेयर रहेंगी, बिकॉज एक आजकल मैचअप बन भी जाता है कि लेफ्टी के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स एंड राइटी के अगेंस्ट लेग स्पिनर्स. तो ये की प्लेयर है जो दोनों तरफ से गेंदबाजी कर सकती है. तो आई फील शील अगेन like flourish for Vanuatu for the next match against UAE, and could be a key performer to maybe steal a victory against UAE for the second time in the tournament for Vanuatu. Yeah, I do agree with you that she can definitely steal those wickets in her name. And अभी आपने जैसी बात की थी सेलिना जो कि कैप्टन है वनुआटू की, तो वही मेरी नेक्स्ट मैचअप रहेंगी. सेलिना सोलमन का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो 43 विकेट्स इनके नाम पे दर्ज हैं, जिसमें 34 विकेट्स इन्होंने तब लिए हैं जब बैटर्स अंडर 10 में आउट किए. तो काफी अच्छी स्किल है इनकी एज अ प्लेयर. तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो स्किल है इनकी अंडर 10 में आउट करने की, हमने देखा यूएई में काफी अच्छे बैटर्स हैं, तो क्या उनको वो मुश्किलें फेस हो सकती हैं? देखिए, सामने वाले टीम में ना ईशा उजा नाम की प्लेयर है जो अभी तक शी हैज बीन डिफिकल्ट टू बी स्टॉप्ड बाय ऑपोजिशन. तो आप चाहोगे कि इन प्लेयर्स के सामने आप जल्दी विकेट ले, बिकॉज यूएई की अगर आप एक बार आप टॉप ऑर्डर या फिर उनके जो ओपनर्स है अगर आप उनको जल्दी आउट करो, एक बार इनकी मिडल ऑर्डर जैसे आएगी ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी तक कोई प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गए कि आई विल बैट वेल थ्रू आउट द इनिंग्स. जो बिकॉज बाकी बैटर्स को इतना मौका नहीं मिला और जब मौका मिला तो रन्स नहीं बना पाए, तो फिर फॉर्म नहीं है ना मैच टाइम है. तो अगर आपने एक्सप्लोर किया, लेकिन एज ऑलवेज सेड कि समटाइम्स जो सबसे बड़ा चैलेंज है उनको ही ओवरकम करना आसान नहीं होता है. तो सेलिना के लिए भी काम रहेगा कि अगर है आपके पास वो दमकम है, जो काबिलियत है, तो फिर अगर आप डिसमिस कर पाओगे तो शायद हो सकता है कि 90% ये मैच आपके हित में जा सकता है. तो फिर वही सबसे बड़ा काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम भी है कि ईशा ओजा को डिसमिस करना, जो अभी तक ऑपोजिशन ने किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईशा ओजा तब तक अपना काम कर देती है. जी, ईशा ओजा बहुत स्ट्रॉन्ग बैटर है अपनी यूएई स्टाइल की. एंड वनुआटू की हमने बॉलिंग लाइनअप की बात करी, काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है उनकी, तो डिफिकल्टीज हो सकती है उनको. तो लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है. सो नाउ वी आर मूविंग टू द फैंटेसी 11 ऑफ यूएई वर्सेस वनुआटू. और अगर हम फैंटेसी की बात करें तो विकेट कीपर्स और बैटर्स में हमने 3 प्लेयर्स को लिए, जो तीनों यूएई के प्लेयर्स हैं. थीरता सतीश हमारी विकेट कीपर रहेगी. मेरे हिसाब से यूएई के बॉलर्स बहुत सारे विकेट्स लेने वाले और इसमें इनका योगदान रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैचिंग में भी, स्टंपिंग. सो एक यूटिलिटी प्लेयर हो सकती है. एंड उनके अलावा ईशा ओजा और खुशी शर्मा है. तो 2 यूएई के वापस प्लेयर्स यहाँ पे. ईशा ओजा आपकी कप्तान रह सकती है एंड अभी तक बल्ले के साथ तो योगदान आया, लेकिन गेंदबाजी पे भी ये विकेट्स ले रही है. ऐसा नहीं कि सिर्फ गेंदबाजी करती है, लेकिन विकेट्स भी ले रही है. और एज अ कैप्टन भी एट टाइम्स आप सोचते हो कि कप्तान मोस्टली कवर्स पे रहता है, तो अगर कैचेस आ गए तो फिर तो सोने पे सुहागा होगा. तो वो एक प्लेयर. एंड ऑब्वियसली खुशी शर्मा अभी तक अच्छी लगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट. तो ये हमारे 3 पिक्स है इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग एंड बैटर्स. अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले वनुआटू से 3 प्लेयर्स लिए, जिनकी अभी हमने बात भी की. सेलेना सोलमन जो उनकी कप्तान है, रेशल एंड्रू अगेन जो एक अच्छी ऑफ स्पिनर है, एंड नवाई का जो जिनकी अभी हमने बात की कि वो दोनों तरफ से बॉलिंग कर सकते हैं, लेग स्पिनर भी है, एक ऑफ स्पिन भी डाल सकती है. सो तीनों आई फील कि इम्पोर्टेंट रहेंगे टू कीप इन द फैंटेसी. एक अच्छा ओवरऑल विकेट्स भी दे सकते हैं एंड ऊपर से अगर हम देखा जाए तो क्रूशियल रन्स भी देंगे. इसमें मैंने नवाइका को वाइस कैप्टन भी रखा है. एंड अगर इनकी ऑलराउंडर्स में यूएई की तरफ से अगर हम बात करें तो मैंने सबसे पहले समायरा धरणीधर को लिया है, जो राइट आर्म मीडियम बॉलर है,
एक ओवरऑल मैंने सारे मतलब स्लॉट्स कवर करने के लिए देखे, स्पिनर्स भी लिए एंड फास्ट बॉलर्स भी लिए, एंड उसके अलावा उनका एक अच्छा रिकॉर्ड भी 4 for लिया उन्होंने पिछले मैच में, तो एक वो भी एक अच्छा रिकॉर्ड बनता है। एंड उसके अलावा मैंने कविशा एगोडगल को लिया है, जो अगेन एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है एंड जो टॉप ऑर्डर में आके रन्स भी देती है, 3 या 4 नंबर पे बैटिंग करती है यूजुअली फॉर यूएई, एंड ईशा ओजा का एक अच्छा सपोर्टर रोल प्ले करती है इन द यूएई साइड। बॉलर्स की अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने हिना को लिया है जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, एंड वैष्णवी महेश को लिया है जो कि लेग स्पिनर है। दोनों ही यूएई की बेहतरीन बॉलर्स हैं। एंड वनुआटू से मैंने वेनेसा वीरा को लिया है जो कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो ये बॉलिंग साइड अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है एंड आपको विकेट्स प्रोवाइड कर सकती है। सो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ यूएई वर्सेस वनुआटू। सो नाउ लेट्स मूव टू प्रेडिक्शंस। नमो, लेट्स स्टार्ट विद यू। यूएई और वनुआटू? अगर हम मतलब बात की जाए तो यूएई वनुआटू में, तो हम देखा जाए तो यूएई मेरे हिसाब से एक एज रखेगी वनुआटू के ऊपर, एंड यूएई वुड इवन लाइक टू गेट अ विन बिकॉज क्वालिफिकेशन सिनेरियो उनके लिए भी ज्यादा अगर देखा जाए तो डिफिकल्ट नहीं है। दे जस्ट डिपेंड अ बिट ऑन नेदरलैंड्स की वो हार जाए, एंड बट एक तरफ से देखा जाए तो उनके पास वो क्वालिफिकेशन नेट रन रेट का सिनारियो नहीं रहेगा बिकॉज उनका मैच पहला है कंपेयर टू आयरलैंड और नेदरलैंड का जो रात को होगा वो मैच। बट स्टिल वनुआटू वुड लुक टू मे बी upset one more team apart from Zimbabwe in the T20 World Cup qualifier and then in their debut tournament. So, but I still feel UAE would be the favorites to go. Yeah, I do agree with you. अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि आप भी नमो के साथ एग्री करते हैं या फिर आपकी डिफरेंट चॉइस है कि आपको लगता है कि कोई और जीत सकता है? देखिए, अगर यूएई नेदरलैंड्स को हरा सकती है तो मेरे हिसाब से फिर वनुआटू अभी वो काबिलियत रखती है कि दे कैन बीट यूएई इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आखिरी मैच यूएई के फेवर में नहीं जाएगा फॉर सो मेनी रीजंस। यस, वनुआटू ने उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन I feel Vanuatu can be a better team because yes, matches हारे but ठीक ठाक क्रिकेट खेला है and they have the potential जहाँ पे ऐसे like occasions आए कि they would have almost won the match but वो small moments पे वो they have fumbled। So उस लिहाज से I feel कि tomorrow might be the day जहाँ पे इनके सारे डिपार्टमेंट्स क्लिक करेंगे और फिर नेदरलैंड्स कल थैंक्स बोलेगा वनुआटू आफ्टर विनिंग द मैच। जी, ये देखने लायक होगा कि नेक्स्ट मैच का क्या सिनेरियो बनता है, फाइनली कौन सी 2 टीम्स ग्रुप बी से क्वालिफाई करती हैं। प्लीज व्यूअर्स, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूएई और वनुआटू में से कौन जीत सकता है। एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये लिंक हमारी वेबसाइट का है, प्लीज विजिट दैट ताकि आपको सारी प्लेयर्स एंड लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में अपडेट मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू।